एक घने जंगल के अंदर नदी के किनारे एक चालाक बंदर रहता था। उस नदी के बीच एक टापू पर कुछ पेड़ थे जहाँ बहुत ही मजेदार फल लगते थे। बंदर उस फल से अपनी भूख मिटाता था। टापू और नदी के किनारे के बीच एक बड़ा पत्थर था। बंदर किनारे से कूदकर उस पत्थर पर जाता था और पत्थर से कूदकर टापू पर पहुंच जाता था और उस टापू के पेड़ों पर लगे लजीज फलों को खाने का आनंद लेता था। नदी के अंदर उस टापू से कुछ दूरी पर एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। वो दोनों किनारे पर रहते बंदर को खाना चाहते थे, लेकिन चालाक बंदर कभी उसके हाथ नहीं लगता था। लेकिन इस बार मगरमच्छ और उनकी पत्नी ने मिलकर एक ठोस प्लान बनाया। वो दोनों चुपचाप उस पत्थर के पास गए और जहां से छलांग लगाकर बंदर फलों के पेड़ वाले टापू पर जाता था। मादा मगरमच्छ ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि जब सुबह बंदर नाश्ता करने के लिए टापू पर जाए तो तू उस पत्थर पर जाके लेट जाना। जब बंदर वापस आना चाहेगा तब वो आपके ऊपर कूदेगा। जैसे ही वो आपके ऊपर कूदे आप उसे मार देना। अगली सुबह बंदर किनारे से पत्थर पर और पत्थर से टापू पर गया। जब वो फल खाने में व्यस्त था तभी मगरमच्छ उस पत्थर पर जाकर लेट गया। जब बंदर खाना खाकर वापस आने ही वाला था तो उसने देखा कि आज पत्थर कुछ बड़ा ही लग रहा है। बंदर ने सोचा कि नदी का पानी तो कम नहीं हुआ है, तो फिर पत्थर बड़ा क्यों लग रहा है। तभी उसे समझ में आया कि हो सकता है कि यह वो उस मूर्ख मगरमच्छ की एक और चाल हो सकती है जो उसे खाना चाहते हैं। बंदर ने अपना शक पक्का करने के लिए एक युक्ति लगाई। उसने पत्थर से बात करने का नाटक किया और पूछा कि मेरे दोस्त पत्थर, आज तुम कैसे हो। लेकिन पत्थर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बंदर ने ऐसा 3-4 बार किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तब मगरमच्छ ने सोचा कि लगता है यह पत्थर रोज बंदर से बात करता होगा, तभी तो बंदर इतनी बार पूछ रहा है। तो उसने बंदर को जवाब दिया कि कैसे हो बंदर, सॉरी मैं सो रहा था। तो बंदर ने पूछा कि आज तुम कुछ बड़े क्यों लग रहे हो। जवाब देते वक्त मगरमच्छ भूल गया कि वो एक पत्थर होने का नाटक कर रहा है और उसने कहा कि मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं मगरमच्छ हूँ और तुम्हें खाने आया हूँ। बंदर का शक सही निकला, वो मगरमच्छ ही था। अब बंदर वापस नदी के किनारे पर नहीं जा सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया कि जब मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है तब उसकी आंखें बंद रहती हैं। उसने मूर्ख मगरमच्छ को बेवकूफ़ बनाने का आइडिया निकाला और कहा कि अब तो मैं तुम्हारे चंगुल से बच नहीं सकता, तो तुम अपना मुंह खोलो और मैं सीधा ही तुम्हारे मुंह में कूद जाता हूँ ताकि मुझे पानी में डूबना ना पड़े।
मूर्ख मगरमच्छ बंदर की चाल समझ नहीं पाया और उसने वैसे ही किया जैसा बंदर ने कहा था। बंदर ने पूरी चालाकी और ताकत से इतनी बड़ी छलांग लगाई कि वो मगरमच्छ के सर पर पैर रखकर सीधा नदी के किनारे पहुंच गया। इस तरह से चालाक बंदर ने अपनी बुद्धिमानी से मगर की मूर्खता का फायदा उठाकर अपनी जान बचा ली।